नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। सियासत में यात्राएं बेहद असरदार मानी जाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए ये हिट फॉर्मूला रहा है ताकि वो इस बार जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रथ भोपाल से रवाना किए। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हमलावर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी का विजय रथ, जनता के आशीर्वाद की चाहत, शिवराज की बस एक ही पुकार, 5वीं बार बनेगी सरकार। भोपाल से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रथों को रवाना कर दिया है। ये विजय रथ उन 5 जगहों के लिए भेजे गए हैं जहां से इन्हें अलग अलग दिशाओं में जनता के बीच भेजा जाएगा। पिछले चुनाव में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इस बार खास बात ये भी है कि इसमें आकांक्षा पेटियां लगाई गई हैं। यात्राओं में सम्मिलित होने वाले 5 रथ यहाँ से उनको रवाना किया। साथ में ही जन आकांक्षा पेटी बड़े शहरों में, गांव के अंदर, प्रमुख स्थलों पर और मोबाइल वैन के माध्यम से भी हम जनता के आशीर्वाद के साथ जन आकांक्षाओं को एकत्रित करने का काम करेंगे। अब आपको जन आशीर्वाद यात्रा का शेड्यूल भी बता देते हैं। 3 सितंबर को चित्रकूट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नीमच से यात्रा की करेंगे शुरुआत। 5 सितंबर को अमित शाह 2 जगहों पर यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला और शिवपुर से जन आशीर्वाद यात्रा को करेंगे रवाना। 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खंडवा से करेंगे शुरुआत। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। पीसीसी चीफ ने बीजेपी की यात्रा पर तंज कसा है। मैं तो सबसे कहता हूँ, जो शिवराज दे लो, पर भविष्य सुरक्षित रहना। इनकी कलाकारी में मत आइएगा, ये सब चुनावी स्टंट है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता इसे समझ रही है। सियासत में यात्राओं का असर होता है। कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी की यात्रा पर तंज कस रही है, कुछ महीने पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी भी तंज कसा करती थी। जानकार मानते हैं कि जनता के बीच अगर नेता जाते हैं तो उसका असर पड़ता है और ये सीएम शिवराज कई बार करके साबित भी कर चुके हैं। अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। यूपी के ललितपुर से बसपा नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेल ने MP कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुदई के गुड्डू राजा चुनाव लड़ सकते हैं और वहां पर ललितपुर से कई 100 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने भोपाल पहुंचे। और वहीं कांग्रेस में ज्वाइन करने को लेकर गुड्डू और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला ने। क्या कुछ रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। एक बड़ा नाम शामिल होने जा रहा है ललितपुर के बुंदेला बंधुओं की बात करें तो गुड्डू राजा, जो कि चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा ललितपुर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। सर, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं बीएसपी? कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे, हम घर वापसी कर रहे हैं। ये हमारा घर है, हमारे DNA में कांग्रेस है। हमारे दादाजी के जमाने से हम लोग कांग्रेस सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे। सर, यूपी से एमपी एकदम से नहीं, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड एक ही पार्ट है ना, उसको यूपी पार्टी ना मध्य प्रदेश पार्टी है। बुंदेलखंड हमारे एक ही पार्ट है और बुंदेल की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कमलनाथ जी जीतेंगे। सुन रहा है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आप चुनाव लड़ने वाले खुरई। हम यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, सच्चे सिपाही के रूप में यहाँ आए हैं और पार्टी हमारी DNA में, जैसे बताया, कांग्रेस में हमारा है। तो हम जो हमारा आदेश देंगे, हमारा कमलनाथ जी हमारे मुखिया हैं पार्टी के, और जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी जो आदेश देगी, जहां हमको काम पे लगाएगी, जितनी सीटें बुंदेलखंड में या उसके बाहर हमें काम पे लगाएगी या जिस जिलों में हमें काम पे भेजेगी, हम जाके काम करेंगे। साफ तौर पर गुड्डू राजा का कहना है कि जो कांग्रेस कहेगी वो करेंगे। हमारे साथ जयवर्धन सिंह जी भी। जयवर्धन सिंह जी, क्या बात है कि सिंधिया के साथ जो लोग गए थे वो वापस आ रहे हैं आपके साथ? बात मेरी नहीं है, बात कमलनाथ जी की है। जो हमारे सभी ऐसे दिग्गज नेता हैं जो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व से, उनकी कार्यशैली से। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि लोकप्रिय विधायक कोलारस के वीरेंद्र रघुवंशी जी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये दिग्गज नेता है, शिवपुरी जिले के, पूरे हमारे ग्वालियर संभाग के। गुड्डू राजा जी हमारे बुंदेलखंड के एक बहुत बड़ा नाम है, ये भी आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। भंवर सिंह शेखावत साहब, जो मालवा निमाड़ के एक बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं बदनावर से, वो भी आज शामिल हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि आज माहौल पूरे प्रदेश पे बन रहा है कांग्रेस के प्रति, और आज जनता चाह रही है कि एक बार कमलनाथ जी को 5 साल का मौका मिलना चाहिए है। वही हमारा उद्देश्य भी है। तौर पर यहाँ पर जो जयवर्धन सिंह हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो
बीजेपी में भगदड़ मची उसका कारण है जो सरकार तोड़कर बनाई गई थी, कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उसका आक्रोश है। यही कारण है कि बीजेपी में अब भगदड़ का माहौल बना हुआ है। उसके नेता लगातार कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही गुड्डू राजा जो ललितपुर से बीएसपी के नेता थे, वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुरई से मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ वो मैदान में उतरेंगे। कैमरामैन के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। मध्य प्रदेश की कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता ली। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने इसे घर वापसी बताया है। तो वहीं अपने क्षेत्र की जनता से रायशुमारी के बाद यह फैसला लेने की बात भी उन्होंने कही। वीरेंद्र रघुवंशी से बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला ने। आइए हम आपको सुनाते हैं। कोलारस विधानसभा से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, क्या कारण रहा? कारण केवल दो हैं। एक तो जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने धन बल पर सिंधिया जी के सहयोग से प्रदेश में सरकार स्थापित की, ये कहकर के 2 लाख रुपए का किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। सिंधिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3.5 साल में आपने कर्जा माफ तो छोड़िए, कभी किसी बैठक में पार्टी की या सत्तार की सरकार की बैठक में एक बार भी बात कही कि आपने कांग्रेस की सरकार किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करने के नाम पर गिराई है? आपने जिस तरह से उनको नवनियुक्त भाजपाइयों को मूल भाजपा के सर पर बिठाया है, कोई भी उनको बिठाने को तैयार नहीं है। ये 2-3 प्रमुख कारणों से मैंने प्रदेश के हित में कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस पार्टी सम्मिलित होने का निर्णय लिया है और मैं कांग्रेस के पार्टी के सिपाही के रूप में आगामी विधानसभा में सरकार बनने के लिए काम करूंगा। वीरेंद्र जी, आपने कहा था कि हम क्षेत्र के लोगों से रायशुमारी करेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। 2 दिन में हजारों लोगों के वीडियो मेरे फेसबुक पे देखें आप, हजारों लोगों के समर्थन के बाद ही निर्णय लिया है। अभी भी प्रश्न आ रहा है कि कोलारस से लड़ेंगे कि शिवपुरी से, ये भी मैंने पार्टी और जनता पर छोड़ के रखा है कि कोलारस और शिवपुरी का निर्णय मेरे जिले की जनता और मेरा नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ और राजा साहब करेंगे। यशोधरा राजे सिंधिया की सीट भी खतरे में लग रही है आपके आने के 2024 में 2019 की तरह विदा करना तय करेंगे, ये हम सुनिश्चित करते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर वीरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन आज करेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, साथ ही जो सिंधिया जो है उन पर भी कई आरोप लगाए हैं। उनके साथ जो लोग आए थे, मंत्री बने थे, उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए। कुल मिलाकर बात की जाए तो बीजेपी के खेमे से लगातार कांग्रेस में ज्वाइन करने वालों की भीड़ लगी है। उसमें एक नाम और शामिल हो गया है, वीरेंद्र रघुवंशी जो कि सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने वो भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। सत्ताधारी बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में अब जो है आग लगातार पार्टी बदलने का दौर जो है वो देखने को मिला। संभाग के बाद अब यहाँ पर आग अमला अंचल के वहां भी पहुंच चुकी है। वहां पे पूर्व विधायक और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ 1-to-1 चर्चा का दौर चला, जिसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे भंवर सिंह शेखावत, बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी और ललितपुर उत्तर प्रदेश से पूर्व कांग्रेस सांसद स्वर्गीय सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र व बीएसपी नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के मंच से 9 नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, जिसमें भंवर सिंह शेखावत पूर्व विधायक भाजपा जिलाधार, चंद्रभूषण सिंह उर्फ गुड्डू राजा, वीरेंद्र रघुवंशी भाजपा विधायक कोलारस, छेदीलाल पांडे और शिवम पांडे कटनी, अरविंद धाकड़ शिवपुरी, सुश्री अंशु रघुवंशी गुना, डॉक्टर केशव यादव भिंड, डॉक्टर आशीष अग्रवाल गोलू भाजपा पदाधिकारी व पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे, महेंद्र प्रताप सिंह नर्मदापुरम। कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं ने बीजेपी को जमकर कोसा
तो वहीं उत्तर प्रदेश ललितपुर के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा और वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने इसे अपनी घर वापसी बताई। कहने का कोई प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी में हो, ऐसा सारे साधन चूक गए, इसलिए मैंने कहा ना कि आई हैव नॉट लेफ्ट द पार्टी, बीजेपी हैज लेफ्ट मी, दे हैव फोर्स्ड मी टू रिमूव। भ्रष्टाचार और तानाशाही सरकार को छोड़कर मुझे मजबूर होना पड़ा है भाजपा छोड़ने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी भ्रष्टाचार को श्रेय दे रहे हैं, मंत्रियों को रोकना नहीं चाहते, पूरे ग्वालियर संभाग में लूट मचा रखी है। कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे, हम घर वापसी कर रहे हैं। ये हमारा घर है, हमारे डीएनए में कांग्रेस है। हमारे दादाजी के जमाने से हम लोग कांग्रेस की सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे। ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड एक ही पार्ट है, ना उसको यूपी पार्टी ना मध्य प्रदेश पार्टी है। बुंदेलखंड हमारे एक ही पार्ट है और बुंदेल की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कमलनाथ जी। बहरहाल जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक दीपक जोशी से शुरू हुआ सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। अब बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर विधायक सचिन यादव ने सीएम को पत्र लिखा है और वहीं खरगोन जिले प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर खरगोन जिले प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। विधायक सचिन यादव के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। ये भोपाल से हम आपको बता रहे हैं विधायक सचिन यादव ने लिखा सीएम को पत्र। खरगोन जिले प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर उनके द्वारा ये पत्र दिया गया। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर BHEL प्रबंधन के सैलरी में कटौती का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। प्रस्ताव के विरोध में उतरी कृष्णा गौर, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी OBC मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कृष्णा गौर। 15.5% की कटौती अनाउंस से 15.5 कटौती का उनके द्वारा विरोध किया गया। कृष्णा गौर ने BHEL CMD को पत्र लिखा है। आदेश वापस लेने के लिए उनके द्वारा पत्र लिखा गया। पत्र में भारत सरकार के दूसरे विकल्प तलाशने की भी उनके द्वारा अपील की गई। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रस्ताव के विरोध में उतरी कृष्णा गौर। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी OBC मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कृष्णा गौर। 15.5% की कटौती अनाउंस के बाद 15.5 के लिए उनके द्वारा अपील की गई है। कृष्णा गौर ने ये आदेश में उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। आदेश का उनके द्वारा विरोध भी जताया गया है। पत्र में भारत सरकार से दूसरे विकल्प तलाशने की भी उनके द्वारा अपील की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए क्षेत्र में कार्य कर रही है। और इसी योजना का लाभ अकेले ग्वालियर जिले में ही 3 लाख से अधिक महिलाएं ले चुकी हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अलावा ग्वालियर जिले में भी लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रथम चरण में जिले की 3,05,000 महिलाएं इस योजना में शामिल की गई थी और दूसरे चरण में 10,805 बहनों को इस योजना के तहत दायरे में लाया गया। इस योजना से जहां जिले की हजारों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है और आर्थिक रूप से संबल भी हुई हैं। सम्मेलन हुआ, उसमें घोषणा की और उसी दिन 250 रुपये सभी महिलाओं के खाते में राशि अंतरित की है। रक्षाबंधन का एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी बहनों के लिए एक उपहार के स्वरूप में 250 रुपये की राशि 27 अगस्त को अंतरित की गई है। लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नया सहारा मिला है, तो कुछ विधवा महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। उन्हें सहायता के रूप में लाडली बहना की 3 किश्त मिल चुकी है और 250 रुपए का एक गिफ्ट सावन के महीने में मिला।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से 600 रुपए की सब्सिडी देते हुए गैस का चूल्हा 400 रुपए में देने का ऐलान किया, उससे भी महिलाओं में खुशी का माहौल है। इस योजना के तहत 2 बेटियों की मां और पति की अच्छी कमाई न होने के कारण आर्थिक विपन्नता में जी रही जिले की महिलाओं को अलग ही संबल मिला है। मेरे पति खत्म हो गए हैं तो मैं विधवा और मैं सहायता मिल रही है, मेरे को जो पैसे मिलते हैं तो लाडली बहना के। कितने बार मिल गए अभी तक? 3 बार मिल गए। 3 महीने से लगातार 1000 रुपए आ रहे हैं हमें। और अभी 250 रुपए और मिले मामा जी? हाँ। काय के लिए मिले हैं वो? ये रक्षाबंधन का गिफ्ट। कैसी मनेगी राखी इस बार? अच्छी। हाँ 250 रुपए भेजा है। आ गए? आ गए। और वो सिलेंडर की बात भी कर रहे हैं, कम हो जाएगा? हाँ 450 रुपए बताया सिलेंडर के, तो मिलेगा, बिल भी माफ हो जाएगा। अभी ये ना तीसरी बार आए हैं। अच्छा, राखी पे भी तो कुछ भेजा है हमारा मामा ने? हाँ भेजा होगा, अभी तो हमने चेक नहीं करे। घर में अच्छा माहौल बन गया, पैसे मिल रहे हैं? हाँ ठीक है, हमारे लिए बहुत खुशी है। मेरे को मिल रही है, मेरे लिए खुशी है। मैं इसलिए खुशी हूँ कि मुझे कोई देने वाला नहीं है, बहुत परेशान हूँ मैं सत्य में। मेरे लिए तो भगवान बन के आया। मैं तो अभी भी यही बात कर रही थी, मेरे लिए मोदी भगवान बन के आया है और शिवराज सिंह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि स्वावलंबी भी बन रही हैं। इतना ही नहीं, शिवराज भैया की सौगात से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और अपनी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं पड़ रहा। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की और इस योजना से सरकार की तरफ से पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि उनके स्टाइफंड में भी रूप से उनके पैसे दिए जा रहे हैं और वही बड़ी संख्या में युवा इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को आर्थिक मदद भी प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण के लिए युवा अपने मन पसंदीदा कोर्स को सिलेक्ट करके उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के अनेक युवाओं के द्वारा इस योजना के लिए आवेदन किया गया है ताकि उन्हें इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और वह प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपने रोजगार के अवसर को और बढ़ा सकें। खुद स्वयं खर्चा कर पा रहे हैं। होता है ना, जब पैसे हैं तो खर्चा पानी स्वयं कर रही हैं, तो उसमें बढ़ोतरी हो गई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत दतिया जिले में 134 प्राइवेट कंपनियों ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं। इन सभी कंपनियों में प्रशिक्षण पाने के लिए दतिया जिले के 7,856 युवाओं ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत पंजीयन कराया है। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा दतिया जिले में अभी 278 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनका प्रशिक्षण 1 सितंबर 2023 से प्रारंभ होगा। जी आप लोगों ने जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा से लाडली बहनाओं के खातों में पैसे डाले गए, जब से मान लो दुकानदारों को भी मुनाफा हुआ है और मान लो उनके जो महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है और स्वयं का खर्च चलाने में भी सक्षम हो गई हैं। हाँ, महिलाएं आज भी महिलाएं जो कल के समय जो 250 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाले थे, वो आज भी महिलाएं आई हैं। कई महिलाएं हमारी दुकान, हम भी मान लो ऑनलाइन काम करते हैं, तो कई महिलाएं पैसे भी निकाल के ले गई हैं। युवाओं को शिवराज सरकार की ये योजना खूब लुभा रही है। युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल रहा है। युवा उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में इस योजना से जुड़ रहे हैं। युवा इस बात से खुश हैं कि अब उनको अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न तो भटकना पड़ रहा है, न ही पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं। इस योजना से बेरोजगार युवाओं के परिजन भी खुश हैं। युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाली राशि से परिजनों का भी आर्थिक बोझ कम होगा। INH न्यूज के लिए दतिया से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट।
तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।